आचार्य ने अपनी अंजलि भरी जल से और उस भरी हुई अंजलि को बालक की अंजलि में छोड़ा और छोड़ने के बाद फिर उसको हाथ पकड़ करके वो पूरा का पूरा पानी पात्र में छुड़वा दिया। ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के साथ जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो ये है, पहले से बालक की अंजलि में जल था, उसके बाद आचार्य ने अपनी अंजलि का जल लेकर के बालक की अंजलि में छोड़ा और फिर मंत्र बोलते हुए उस अंजलि के पानी को पात्र में छुड़वा दिया। ये जो आपको आपके पास जितनी भिक्षा है ना, इसको माँ की झोली में दे दो। हाँ, अब मेरी बात सुनो दोनों जने, सार्थक, तेजस, आपको जो भिक्षा मिली है उस पूरी भिक्षा को आप अपनी माँ की झोली में डालो दो। तेजस इधर आ, देख इधर आ जा। हाँ, इन बच्चों को जो है ना अब कुछ खिलाना है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जोड़ी में डालने की जरूरत है। हाँ, अब ये इन दोनों बच्चों को इनकी माँ जो है उसमें से कुछ पदार्थ लेकर के खिलाए। माँ कुछ खिलाएगी। एक लड्डू ये तो खाली करो अब इसमें। हाँ, जो आपको होगा वही खिलाएगी। बैठिए। हाँ, बस हो गया। हाँ जी, चलिए, ये 2-3 क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को हम समझ लें। बच्चों को समझने के साथ साथ हम सब परिजनों को इसलिए समझना आवश्यक है कि इस संस्कार का महत्व क्या है जीवन में। हाँ, शांत रहेंगे थोड़ा। बैठ जाओ, सार्थक बैठ जाओ। बात है नहीं सुनेंगे। पहले बालक की अंजलि में पानी भरा था, फिर आचार्य ने अपनी अंजलि में जल लिया और उस जल को बालक की अंजलि में छोड़ा और उसके बाद फिर बालक का हाथ पकड़ करके उस जल को पात्र में छुड़वा दिया। ये एक प्रमुख क्रिया है। इस क्रिया का अर्थ क्या है ये समझना है। दुनिया में जिस किसी भी प्राणी ने जन्म लिया है, वह आत्मा होने के कारण से न्याय दर्शन के सूत्र के अनुसार ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा ज्ञान का अधिकरण है, अर्थात वो ज्ञानवान है। तो पहले से उसके पास ज्ञान है, उसके अंजलि में जल है। फिर आचार्य ने अपनी अंजलि का जल उसके जल में मिलाया। आचार्य के पास जो ज्ञान है वह आचार्य ने उस बालक के ज्ञान में मिलाया और जब ऐसा लगा कि बालक ज्ञान से भरपूर हो गया है, वह छलकने लगा है, अंजलि का जल छलकने लगा है, तब उसको पकड़ करके पात्र में छुड़वा दिया। इस क्रिया का अर्थ हुआ कि जो ज्ञान आपके पास पहले से है उसमें जो अभिवृद्धि आपको समाज के साथ, परिवार के साथ, आचार्य के साथ, माता पिता के साथ जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को अपने पास नहीं रखना है, वह आपको देना है। कहां? पात्र को देना है। इसीलिए पात्र में छुड़वाया गया। पात्र को देना है का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति पात्र है ज्ञान का, उसको आपको ज्ञान देना है, अपने पास ज्ञान को नहीं रखना। ये एक क्रिया थी। दूसरी एक क्रिया थी, बालक ये बोल रहा था, जैसे अग्नि यज्ञ का रक्षक है वैसे ही मैं मनुष्य के वेदों का रक्षक बनूं। बाकी तो संस्कृत में बोला था, मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूं। यह बालक जो उपनयन संस्कार करके अब वेदारंभ संस्कार के लिए तैयार हुआ और वेदारंभ संस्कार के लिए जब तैयार हो रहा है तब वह यह वाक्य बोल रहा है कि यह अग्नि, जिस अग्नि में मैंने समिधाधान किया है, जिसको मैंने इकट्ठा करके चयन किया है,
वह अग्नि मेरी दृष्टि में दुनिया में होने वाले यज्ञ का रक्षक है। अग्नि के कारण से ही दुनिया में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का अर्थ अगर ये भी मान लें तो ये भी बिना अग्नि के नहीं हो रहा, और यज्ञ का अर्थ अगर कोई भी कर्म मान लें, दुनिया का कोई भी कार्य बिना अग्नि के नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण देख लें, आपको बिना अग्नि के भूख नहीं लग सकती। आपकी जठराग्नि अगर मंद हो गई है तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो कोई भी कार्य बिना अग्नि के दुनिया में नहीं होता। जैसे अग्नि प्रत्येक कार्य का रक्षक है, यज्ञ का रक्षक है, वैसे ही मैं मनुष्यों में वेद का रक्षक बनूं। इस वाक्य की दृष्टि से मैं आपको एक वाक्य याद दिला रहा हूं। अभी सत्यप्रिय जी ने जो संकल्प पाठ बोला, उन्होंने एक वाक्य बोला, उसमें एक शब्द, वाक्य नहीं शब्द, वंश परंपरायां वैदिक संस्कृति सभ्यता संवर्धनाय। मैं अपनी वंश परंपरा में वैदिक संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन के लिए यह कार्य कर रहा हूं। यह कार्य का मतलब बच्चों का उपनयन और वेदारंभ संस्कार कर रहा हूं। और बच्चे कह रहे हैं कि हम मनुष्यों में वेद के रक्षक बने। ये संस्कार की प्रक्रिया में क्यों कराया जाता है? इसलिए परंपरा जिसको कहते हैं उसका अर्थ है परात परम गच्छतीति परंपरा। जो आगे से आगे निरंतर चलती है उसको परंपरा कहते हैं। और वह परंपरा 3 पीढ़ियों में एक साथ सुरक्षित दिखनी चाहिए। यहां 3 पीढ़ी उपस्थित हैं। आप देखिए, शिव प्रकाश जी हैं, सत्यप्रिय जी हैं और सार्थक है। शिव प्रकाश जी हैं, प्रतिभा है और तेजस है। 3 पीढ़ी दिख रही है आपको। परंपरा जहां से चली है तीसरी पीढ़ी तक अक्षुण्ण रूप से पहुंच जाए। अगर वह जो मेरे पास था वह मेरी तीसरी पीढ़ी में मेरे रहते हुए सुरक्षित पहुंच गया, मैंने अपनी परंपरा का निर्वाह पूरा कर लिया। ये परंपरा का निर्वाह इस समय शिव प्रकाश जी कर रहे हैं। शिव प्रकाश जी की तीसरी पीढ़ी में यह परंपरा उनके रहते हुए सुरक्षित रूप से पहुंच रही है। इसलिए संस्कारों का महत्व है कि हम निरंतर उन प्रक्रियाओं को निभाते रहेंगे, संस्कार हमारी पीढ़ियों में निरंतर चलते रहेंगे। एक वाक्य और क्रिया थी जिसका अर्थ मैं बता रहा हूं आपको। यज्ञोपवीत ग्रहण करने के तुरंत बाद बालकों ने 5 आहुतियां दी और उन 5 आहुतियों में मंत्र एक ही था, केवल एक शब्द बदला गया। पहले अग्नि था, फिर वायु आया, फिर सूर्य आया, फिर चंद्र आया और फिर व्रतपति इंद्र आया। ये 5 मेरे आदर्श हैं। बालक कहता है कि ये मेरे 5 आदर्श हैं। और आदर्श किस कारण से हैं? अग्नि व्रतपति है, व्रतों का रक्षक है। अग्नि की तरह ही मैं भी व्रतपति बनूं और व्रतों का रक्षक बनूं। अग्नि के बारे में सामान्य वाक्य में आपको निवेदन कर चुका कि दुनिया का प्रत्येक कार्य अग्नि से ही सिद्ध होता है। दूसरा, वायु व्रतपति है। वायु का व्रत क्या है? अग्नि का व्रत बताऊं मैं आपको। एक, अग्नि दुनिया के किसी भी पदार्थ को अपने पास ग्रहण करता है। आप जो भी देंगे वो मना नहीं करेगा। आप इस अग्नि में घी डालिए, मीठा डालिए, समिधा डालिए, मिर्च डाल दीजिए, ये मना नहीं करेगा आपको। लेकिन इसका जो व्रत है वो ये है, ये जिस किसी भी पदार्थ को लेगा उस पदार्थ को 1000 गुना बना करके वापस आपको देगा। अग्नि जिस किसी भी पदार्थ को अपने पास लेगा, उसे स्वीकार करेगा, उसे पचा करके 1000 गुना बनाने के बाद वापस आपको लौटा देगा। ठीक इसी तरह से मैं इस समाज से जो कुछ ग्रहण करूं, अग्नि के व्रत की तरह व्रतपति बनूं, उसे 1000 गुना बना करके समाज को लौटा दूं।
ये पहला वाक्य था व्रतपति से निवेदन इन बालकों का। दूसरा, वायु का काम क्या है? वायु का व्रत क्या है? वायु निरंतर गतिशील रहता है, एक जगह पर वायु कभी नहीं ठहरता। क्षण भर के लिए हवा ठहर जाए, दुनिया ठहर जाएगी। श्वास प्रश्वास हवा ही तो है, वायु है। जैसे वायु गतिशील है उसका व्रत है, वैसे ही मैं गतिशील रहूंगा, कभी भी स्थिर होकर के नहीं बैठूंगा। बहुत पहले की बात है, गांव में एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा ये बच्चे जो है बहुत चंचल हैं, ऊधम मचा रहे हैं। तो मैंने उनसे बहुत सरलता से कहा, मैंने कहा बच्चे ही चंचल नहीं होंगे तो फिर दुनिया में चंचल कौन होगा? बच्चों को चंचल होना बहुत आवश्यक है, इतना आवश्यक है और इतना चंचल होना चाहिए जितना वायु चंचल है। हां, आपका दायित्व तो यह है कि वायु की चंचलता को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन बच्चों की चंचलता को आप सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। वह कार्य परिवार के वृद्ध व्यक्तियों का है, आचार्य का है। तो ये बच्चे दूसरा वाक्य कहते हैं कि हम वायु की तरह हमेशा गतिशील बने रहें। और तीसरा वाक्य था सूर्य। सूर्य का कार्य क्या है? आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खेती होती देखी होगी। ये जो महीना आज का दिन है ना, पौष, आगे आने वाला माघ, इससे पीछे निकल करके जा, इन महीनों में सूर्य अगर नहीं तपे, अब करोगे, अब तो सर्दी पड़ रही है तब तो नहीं रहा है, लेकिन अगर नहीं तपे तो मैं मजदूर किसान का पुत्र होने के नाते बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, आपके खाने के लिए गेहूं, चना, जौ, मटर नहीं पकेंगे। सूर्य का व्रत क्या है? सूर्य सबको जगाता है, सबको चलाता है, सबको पकाता है और गतिशील बना करके प्रत्येक को अपने अपने कार्य में लगा देता है। ऐसे ही मैं प्रत्येक व्यक्ति में चेतना भरूं और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में सन्नद्ध रहे। चंद्रमा का व्रत क्या है? ये जितनी वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों में पकाने का काम तो रस को सूर्य करेगा, लेकिन रस आएगा जहां से, वो चंद्रमा काम है, चंद्रमा का काम है। चंद्रो वनस्पति औषधि नाम निधिपा, चंद्र वनस्पतियों का और औषधियों का स्वामी है। उन सब में जो रस आता है वो चंद्र आधान करता है। जैसे प्रत्येक वनस्पति में, औषधि में चंद्र रस प्रदान करता है, वैसे ही मैं अपने परिवार के, अपने समाज के प्रत्येक प्राणी में रस प्रदान करता रहूं, उसके जीवन को सरस बनाता रहूं। और अंत में व्रतों का व्रतपति इंद्र, परमपिता परमात्मा जैसे इस सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, मुझे भी सामर्थ्य दे कि मैं ब्रह्मांड को चलाऊं। आपको लगता है बड़ा विचित्र मामला है? जब मैं ब्रह्मांड को चलाने लगूंगा तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं रहेगी। ईश्वर का एक प्रमुख कार्य है जिस कार्य को मनुष्य करता है। इस ईश्वर सृष्टि बनाता है और उसका पालन करता है। ये दो कार्य मनुष्य करता है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में। ईश्वर सृष्टि बनाता है, मनुष्य भी सृष्टि का निर्माण करता है। व्रतों का व्रतपति अगर अपना व्रत छोड़ दे, सृष्टि को बनाए नहीं, तो फिर मेरा आदर्श कैसे हो सकता है? जैसे वो सृष्टि बनाता है वैसे ही मैं भी सृष्टि बनाऊं। और उस समय पर एक वाक्य बोला गया, जिस वाक्य को मैं आपको बताता हूं। स्पष्ट शब्द थे ये, मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे न समिंधे। मेधा से, वर्चस से, प्रजा से, पशुओं से। तो प्रजा और पशु क्या है? सृष्टि प्रक्रिया के निर्माण में ही है ना। जैसे ईश्वर सृष्टि प्रक्रिया का निर्माण करता है, वैसे मैं सृष्टि प्रक्रिया में ईश्वर का सहयोगी बनूं, सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला बनूं। ये एक मेरा व्रत है। ये 5 आदर्श के रूप में 5 आहुतियां दी थी। और अंतिम वाक्य फिर संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, समय भी काफी हो गया। हमने अग्नि के पास जाकर के तपा करके हाथों को कुछ प्रार्थनाएं की
और हमारे जो अंग हमको दिखाई दे रहे थे उन अंगों के बलवान स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। ये जो क्रिया है ये बालक को प्रतिदिन करने वाली क्रिया होती है। इस क्रिया के साथ जो उद्देश्य होता है वो ये कि बालक ये समझे कि मुझे प्रतिदिन ये प्रक्रिया करनी है, अर्थात मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूं कि मेरा उद्देश्य ये है, इसलिए मैं निरंतर अपने उद्देश्य को दोहराता रहूं कि मेरी इंद्रियों में शक्ति आए, मेरी वाक में शक्ति आए, मेरे प्राणों में शक्ति आए, मेरे चक्षु में शक्ति आए, जो भी अंग है, जो भी इंद्रियां हैं वो स्वस्थ इंद्रियां मिले। स्वस्थ इंद्रियां क्यों मिले और उनका मैं करूंगा क्या? तो मेरा एक वाक्य था जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मुझे जो कुछ प्राप्त हो गया है मैं उसका यदि उपयोग करता हूं मुझे कोई हानि नहीं होगी, कोई लाभ भी नहीं होगा। जो कुछ मुझे मिल गया है मैं उसका उपयोग करता हूं, मुझे कोई हानि नहीं होगी, कोई लाभ भी नहीं होगा। यदि मैं उसका सदुपयोग करता हूं तो लाभ होगा, दुरुपयोग करता हूं तो हानि होगी। तो मैं जहां पर हूं वहीं पर खड़ा रहा यदि मैंने उपयोग किया है तो। इसलिए कहता है कि मैं उपयोग नहीं सदुपयोग करता रहूं। इसीलिए जैसे अग्नि प्रत्येक पदार्थ का सदुपयोग करके बांटता है, मैं अग्नि से प्रार्थना करता हूं कि मेरी इंद्रियों में इतनी शक्ति प्राप्त हो कि उन शक्तियों से जो कुछ ग्रहण कर सकूं उसे मैं निरंतर बढ़ा करके बांटता रहूं। ये बहुत सारी क्रियाएं थी। एक क्रिया थी जिस क्रिया में बालक ने आचार्य के और आचार्य ने बालक के हृदय पर हाथ रखा। इसका अर्थ ये था कि आज के बाद विद्यार्थी जिस अध्यापक के पास पढ़ रहा है उस अध्यापक के साथ उसे सामंजस्य बना करके रखना है। विद्यार्थी यदि अध्यापक के साथ सामंजस्य बना करके नहीं रखता है तो जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आता। मैं अपने छात्रों के साथ हमेशा एक बात कहता हूं पढ़ाते समय पर कि तुम मुझे अपनी 3 चीज दे दो, जाते समय ले जाना तुम भूल जाओगे तो मैं दे दूंगा। वो 3 चीज उनसे मांगता हूं अपनी कक्षा में पढ़ाते हुए अपने विद्यार्थियों से। एक तो मुझे अपना कान दे दो, एक आंख दे दो और एक मन दे दो। जिस समय पर अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है उस समय पर विद्यार्थी की 3 चीजें अध्यापक के चेहरे के आसपास होनी चाहिए, कान, आंख और मन। जो अध्यापक ने पढ़ाया है एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इन 3 में से एक चीज हट गई, वाक्य जितना हटा है 33% समझ में नहीं आएगा। 3 है ना, 30 दिया। इसलिए अध्यापक विद्यार्थी का सामंजस्य बनाए के लिए मम वाचम एक मना जो सत्य, मेरी वाणी को एक मन होकर के सुनो और एक दूसरे के साथ नियुक्त करने का आदेश बृहस्पति स्वा नियुक्त मह्यम कि बृहस्पति जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता हैं उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे के साथ पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है। ये सामंजस्य बना रहे इसलिए ये क्रियाएं होती हैं। और ये क्रियाएं तो सामान्य हैं लेकिन क्रियाओं का विशेष महत्व इसी बात में है कि संस्कार की परंपरा निरंतर बनी रहे, आगे से आगे चलती रहे और वो चलती रहेगी, दुनिया चलती रहेगी। जिस समय पर और जिस स्थिति में पुराने इतिहास को देखें हम, जब तक संस्कार की प्रक्रिया चलती रही संपूर्ण ब्रह्मांड में सारी प्रक्रियाएं अच्छी तरह से चलती रहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में ये वाक्य लिखा है, महाभारत काल से 1000 वर्ष पूर्व बिगाड़ प्रारंभ हो गया था, अर्थात संस्कार बंद हो गए थे। मनु लिखते हैं दोष कहां से आता है, शनकैस्तु क्रियालोपाद इमाः क्षत्रिय जातयः वृषलत्वं गतालोके ब्राह्मणा दर्शनेन च। क्रियाओं का लोप, संस्कारों का लोप होने से परिवारों में, घरों में विद्वान ब्राह्मणों का आना जाना बंद होने के कारण से इमाः क्षत्रिय जातयः वृषलत्वं गताः, ये सारी की सारी क्षत्रिय जातियां आज की भाषा में कहे तो भंगी बन गई।
विशालत्व को प्राप्त हो गई, अपने अपने कर्तव्य भूल गई। बस यही संस्कारहीन होना है और यही संस्कारहीन हुए बच्चे बालक को, प्राणी को समाज में उपयोग करने के बाद बीमार होना है। बीमारी मेरे घर में ना आए, मेरे परिवार में ना आए, मेरे शरीर में ना आए, इसलिए संस्कार और प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने संस्कार के विषय में की। अब शेष यज्ञ की